हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक एंड आई वेलकम यू टू सार्थक क्लासेस। आज हम इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज क्वांटिटेटिव टूल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, सी एज वी ऑल नो, मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिकली दो टाइप के टूल्स आते हैं आपके। एक आपका क्वांटिटेटिव टूल्स एंड द अदर वन इज क्वालिटेटिव टूल्स। ऑलराइट, ओके। सी, इन दोनों टूल्स पे आने से पहले कि क्या होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, क्या होता है क्वालिटेटिव टूल्स, हमें एक बेसिक चीजों का अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए विच इज व्हाट, विच इज योर डिमांड एंड सप्लाई। क्यों हमें पता होना चाहिए? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का पता होगा तभी हमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक समझ आएगा, और जब इन्फ्लेशन समझ में आएगा तो हमें समझ में आएगा कि इन टूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, बिकॉज ये टूल्स जो हमने अभी देखने हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, ये कर क्या रहे हैं? बेसिकली ये इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रहनी चाहिए, ये उसको मेंटेन करने के काम आती है। राइट, थोड़ा ज्यादा हो गया, डोंट वरी, बेसिक बेसिक अभी समझ आ जाएगा। इन्फ्लेशन को या तो यस, हाँ, इन्फ्लेशन को हम अभी इतना डीप में कवर नहीं करेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन एक सेपरेट टॉपिक है अपने आप में, उसको अलग से बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। आज सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, सो दैट आपको टूल समझ में आए, जो कि मेन टॉपिक है आज का। राइट, ओके, सो आते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से आपके अनियन है, 1 kg अनियन, इसका प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपीज। यस, कि एक बंदा आया, वो आपके पास 100 रुपए लेके आया, आपके पास 1 किलो प्याज थे, आपने उनको सेल कर दी कि भैया 100 रुपए के प्याज है 1 किलो, 200 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ। राइट, इजी, समझ आता है, ठीक है। लेट्स से कि 1 किलो ही प्याज है, कि आपके प्याज की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है कि आपकी 1 किलो ही है भैया आपके पास, और आपके सामने 3 बंदे आ जाए ऐसे 100 100 रुपए लेके कि भैया हम भी 100 रुपए देते हैं आपको, हमें प्याज दे दो। पर्सन ए मान लो, ये पर्सन बी मान लो, ये पर्सन सी मान लो, ठीक है। तीनों बंदे 100 100 रुपए लेके आगे, भी 1 किलो प्याज हमें दो, हमें दो, हमें दो। अब आप किसको दोगे? आपके लिए तीनों न्यूट्रल है, आप किसी को पर्सनली जानते नहीं। राइट, आपको सिर्फ प्रॉफिट में से मतलब है कि मेरे को अपनी चीज बेचनी है, बात खत्म, ठीक है। तो यहां पर आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आप क्या कहोगे कि भैया ऐसा है, देखो तीनों 100 100 रुपए लेके आए हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्याज की रेट बढ़ा रहा हूँ। अगर अब आप में से कोई भी मुझे 110 रुपए देगा, ठीक है, मैं उसको 1 किलो प्याज दे दूंगा, ठीक है। ये चीज करोगे? यस और नो? कम तो करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है आपके प्याज की क्या डिमांड बढ़े जा रही है, और डिमांड, प्याज की क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ठीक है, सॉरी, सप्लाई, आई मीन क्वांटिटी से मतलब क्या है, सप्लाई। राइट, आपको क्या दिखा कि जो डिमांड है इस साइड से, ये प्याज की डिमांड बहुत बढ़े जा रही है, हर किसी को चाहिए प्याज प्याज प्याज। लेकिन जो उसका सप्लाई है, सप्लाई क्या है यहाँ पे, फिक्स है, लिमिटेड है, इतना ही है। उस केस में क्या होगा, वैल्यू प्राइस की जो है वो क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। जहां 1 किलो प्याज पहले 100 रुपए का था, वहां वो बंदा 110 रुपए का बेचेगा। इन तीनों में से लेट से बी पर्सन जो है वो 110 रुपए लेके आ गया, उस पर्सन को ये प्याज दे दिए जाएंगे कि भैया ले जाओ आप। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। यहाँ पर आपको चीजें ध्यान क्या रखनी है कि अगर सप्लाई फिक्स है, लेट से अगर ऐसी सिचुएशन आती कि भैया 3 बंदे 100 100 रुपए लेके खड़े हो गए, लेकिन प्याज भी बंदे के पास 2 किलो और है, 3 किलो प्याज है, और यहाँ पर सबके पास 100 100 रुपए हैं, उस केस में कोई वैल्यू नहीं बढ़ती, कोई चीजें महंगी नहीं होती, प्याज की क्वांटिटी बढ़ गई ना आपकी, सप्लाई भी बढ़ गया आपका डिमांड के साथ। डिमांड और सप्लाई का बेसिकली यहाँ पर क्या रखना होता है, इक्विलिब्रियम रखना होता है, कि जितनी डिमांड है उसको अगर मैच कर रहा है आपका सप्लाई, उस केस में प्राइस नहीं बढ़ते। यस और नो? लेकिन अगर वाइस वर्सा भी ट्रू है, बेसिकली अगर डिमांड घट रही है, सप्लाई घट रहा है, उस केस में भी नहीं बढ़ेगा।
आई होप चीजें समझ आ रही होंगी आपको यहाँ पर कि भैया यहाँ पर आपका सप्लाई क्या था, फिक्स था, डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए आपके प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। यस, ओके। सो इसका एक और केस देख लेते हैं, अब अपोजिट देख लेते हैं इसका, कि केस टू, यहां पर मान लो 3 kg अनियन है, वही प्राइस कितना है इसका, 100। ठीक है, अभी आपके सामने 3 पर्सन है, ए बी सी, तीनों के पास 100-100 रुपए हैं। ठीक है, तीनों आते हैं इस पर्सन के पास, 1-1 किलो प्याज इससे 100 रुपए में खरीद के चले जाते हैं, सिंपल। अब लेट से क्या हुआ, मार्केट के अंदर अनियन की भाई खपत सही है नहीं लोगों को, लोगों ने क्या करा, प्याज के अगेंस्ट में ऐसा कुछ आ गया सुनने में कि भैया प्याज हेल्थ के लिए खराब है, लेट्स एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, उस केस में लोग प्याज लेने से कतराएंगे। ठीक है, क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पर आपके 3 पर्सन थे, ए बी सी। ठीक है, इन तीनों में से लेट से सिर्फ एक ही बंदा ए सामने आता है कि भैया मेरे को चलो दे दो प्याज आप, और यहाँ पर आपके प्याज कितने हैं अभी भी, 3 kg पड़े हुए हैं। तो ये जो बंदा है आपका जिसके पास जो प्याज सेल करना चाह रहा है, अब यहाँ पर क्या हुआ, लोग कम है उसके पास, तो ये इसको क्या कहेगा कि भैया तू ही ले जा मेरे तीनों के 3 किलो प्याज, कोई बात नहीं, वो तो कोई आ नहीं रहा, पड़े पड़े सड़ रहे हैं, इससे बेटर है आप ही ले जाओ, सस्ते में ले जाओ। आप अब 100 रुपए ना देके आप क्या करो, मुझे 90 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप मुझसे ले जाओ, कोई बात नहीं, आप मुझे 300 की जगह 270 ही दे दो, मतलब 100 रुपए के ना देके 90 रुपए का दे दो आप, 90 के हिसाब से ही आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे बेटर खराब होए आप ले जाओ। अब यहां पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि जो डिमांड थी बेसिकली इस साइड से डिमांड, वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो गई। डिमांड क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो गई। तो इस तभी क्या हुआ, आपके प्राइस क्या हो गए, नीचे आ गए, प्राइस आपके गिर गए। बेसिकली इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, चीजें सस्ती होने लगी। पहले केस में क्या हुआ था, इससे पिछले वाले केस में इन्फ्लेशन का जो लेवल था वो इंक्रीज हो गया था, इन्फ्लेशन का लेवल आपका इंक्रीज हो गया था, चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव साइड जा रही थी। यस और नो? तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि डिमांड एंड सप्लाई, इसके ही चीजों से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। तो अगर आप डिमांड सप्लाई समझ गए तो इन्फ्लेशन भी आपको समझ में आ जाएगी। अब जो हम टूल्स करने वाले हैं बेसिकली, वो इसी को मैनेज करने के काम आते हैं, राइट? अब वो कैसे आते हैं, लेट्स सी। बट बिफोर दैट, जो हमने समझा उसको थोड़े अच्छे वे में समझते हैं कि इन्फ्लेशन को अगर कॉम्बैट करना है, राइट, इन्फ्लेशन को क्या अगर आप करना चाह रहे हो, कॉम्बैट करना चाह रहे हो, अगर आप इन्फ्लेशन को क्या करना चाह रहे हो, कॉम्बैट इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन अगर आपकी बढ़ रही है, हायर साइड है, उसको नीचे लेके आना है, उस केस में पहले आप क्या कर सकते हो, यू शुड रिड्यूस द मनी सप्लाई। कैसे, लेट्स सी, इसी एग्जांपल वापिस आता है, आपको समझ आ जाएगा। ये वाले एग्जांपल पे आओ। ठीक है, हमने भी देखा इस केस में क्या देख रहे थे हम, कि आपकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड थी और डिमांड बढ़ रही थी। डिमांड बढ़ने का बेसिकली मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। जब आपके हाथ में पैसा ज्यादा आता है तभी आपको चीजों की डिमांड उठती है। नहीं भैया मेरे पास, मेरे को अभी मान लो आप सिंपल सा कोई फोन यूज कर रहे हो, 10-15 हजार वाला कोई ओप्पो वीवो का फोन यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी आपके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी चीजों की, आपको लेने की क्षमता बढ़ रही होगी, आप ज्यादा चीजों की डिमांड कर रहे होगी। यहीं पर क्या हो रहा है कि मनी सप्लाई, इसको अगर इकोनॉमी के टर्म से बताएं, सी बच्चों, इकोनॉमी आपका एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। इकोनॉमी को लेके कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती। आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में जो चीजें एक्टिविटीज कर रहे हो उसके साथ अगर लिंक करके समझोगे तो बहुत इजी लगेगी आपको, राइट? आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, पढ़ने में मजा भी आएगा। इकोनॉमी को लेके कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, और अगर तब भी कुछ हो तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आप मुझसे डाउट्स पूछिए, मुझसे जो आपका दिल करे पूछ सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, और कुछ नहीं कह रहा मैं,
समझ आ गई बात? इकोनॉमी के लिए यहाँ पर है हम। कोई भी डाउट है खुल के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इनफैक्ट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गए, आपकी लाइफ बहुत ईजी है इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो। यस और नो? ठीक है, आओ वापस टॉपिक पे आओ। हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? मनी सप्लाई की बात कर रहे थे कि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, अब इकोनॉमी की टर्म से बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल बट इजी। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, उस केस में आप देख रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ गया मतलब लोगों की डिमांडें बढ़ेंगी। फिर मनी सप्लाई बढ़ने से होता क्या है, डिमांड बढ़ने लग जाती है, लेकिन सप्लाई एक पर्टिकुलर अमाउंट तक लिमिटेड ही रहता है। सप्लाई बढ़ाते चले जाओगे तो इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में रहेगी, बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सप्लाई लिमिटेड ही रहता है। तो आप सिंपल ये समझिए कि अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रही है चीजों की, तो इन्फ्लेशन आपकी हायर साइड जाएगी। यस और नो? इस एग्जांपल में देखा था हमने कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, प्याज के रेट बढ़ गए थे। तो इसको कॉम्बैट करना होगा, इस चीज को अगर आपको टैकल करना हो, कंट्रोल करना हो, तो कैसे करोगे? आप जो ये मनी सप्लाई था ना, इसको कम कर दोगे, वापस लाने की कोशिश करोगे, इनके हाथ से पैसे खींचने स्टार्ट कर दोगे किसी भी तरीके से, इन सम वे, कैसा भी कोई तरीका हो जिससे अगर ये पैसा वापस खींचा जाए, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए, तो अगेन एक ही बंदा होगा, इसके हाथ में 100 रुपए होंगे। ठीक है, और वो वापस जो प्राइस है इसका 110 से हट के वापस कितना आ जाएगा आपका? 100 रुपए अगेन। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ तक कि अगर हमने मनी सप्लाई ही डिक्रीज कर दिया, वापस सिचुएशन पे आ जाओगे, डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? फिर से डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। हो बढ़ी ही, डिमांड बढ़ी ही क्यों रही थी? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रहा था, मार्केट के अंदर लोगों का पैसा ज्यादा आ रहा था, आपने पैसे वापस खींच लिए, ठीक है, डिमांड अगेन डिक्रीज हो गई। मनी सप्लाई डिक्रीज कर दिया आपने, डिमांड घटा दी, डिमांड घट गई, सप्लाई उतना ही है, इन्फ्लेशन आपकी नीचे आ गई। बहुत सिंपल है। नहीं समझ आ रहा? बहुत सिंपल है, इतना ध्यान रखना है कि डिमांड को घटाना है आपने, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है आपका? इक्विलिब्रियम है। इस साइड डिमांड, इस साइड सप्लाई, अगर इक्विलिब्रियम लेवल में रहेगी चीजें, इन्फ्लेशन आपकी बराबर रहेगी। लेकिन अगर आपकी मान लो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, डिमांड अगर आपकी बढ़ रही है, डिमांड डी, ये आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इन्फ्लेशन का गैप बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन हाइयर साइड जा रहा है। यस और नो? ठीक है, लेकिन अगर डिमांड इतनी है, सप्लाई डिक्रीज कर रहे हो आप, अगर इसको नीचे कर रहे हो, अपोजिट बता रहा हूँ आपको, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम है, अगर आपने डिमांड बढ़ा दी, इन्फ्लेशन बढ़ गई आपकी। यस और नो? ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर नहीं आपको अभी भी डाउट आ रहा, इधर देखो, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम है। यस, एक लेवल में है, ठीक है, ऐसे है। और अगर आपने डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, तो ये गैप बढ़ गया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई। और अगर आपने सप्लाई घटा दिया, ठीक है, डिमांड इतनी है और आपने सप्लाई घटा दिया, उस केस में भी क्या कर रहे हो आप? अगेन इन्फ्लेशन बढ़ रही है। नहीं समझ आ रहा? जाने दो, इस चीज को, इस पे अलग से टॉपिक पे बात करेंगे इन्फ्लेशन में। अभी के लिए सिंपली इतना समझो कि मनी सप्लाई को अगर डिक्रीज कर दिया जाए, मार्केट से मनी खींच लिया जाए, आप डिमांड को घटा रहे हो, डिमांड को घटा रहे हो, उससे क्या होगा? आपका सप्लाई फिक्स है, डिमांड सप्लाई के बराबर में आ जाएगी अगेन, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी तभी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। आपने मनी सप्लाई खींचे, क्या करा? डिमांड को नीचे लेके आए, ठीक है, डिमांड को सप्लाई के लेवल में लेके आए, उससे आपकी इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल में आएगी। तो आपको जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बेसिकली समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, अगर इन्फ्लेशन हायर साइड जा रही है, तो आपको करना क्या है? आपको मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की ट्राई करनी है। यस और नो? क्या हम कर रहे होंगे? बेसिकली हम नहीं कर रहे होंगे, आरबीआई करेगा ये, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स या फिर क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू। आ रहा है समझ में? चीजें लिंक हो रही हैं। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था यहाँ पर, सी, अगर आपको इन्फ्लेशन से कॉम्बैट करना है, अ, अगर इन्फ्लेशन से कॉम्बैट करना हो, इन्फ्लेशन को घटाना हो, तो पहला आपको मेन चीज क्या करनी है? मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। ठीक है, इसको एक और वे में क्या बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में क्या बोला जाता है इसको? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या मनी पॉलिसी कह लो आप। यस, टाइट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इसी चीज का नाम है कि जब भी आप मनी सप्लाई को क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो, उसको क्या मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोल दिया जाएगा, या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल दिया जाएगा। ये आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग में हेल्प करेगा।
बहुत बेसिक चीजें। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को टाइट रखे हो, अपने हाथ में रख रहा है। आरबीआई अपने हाथ में रखना चाह रहा है, कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर कि भाई ऐसे अनलिमिटेड नहीं आप खर्च कर सकते। डियर मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे को डियर समझो, अपने प्यार से प्यास समझो, अपने अपने दिल के करीब रखो, ऐसे खर्चे मत चले जाओ। तरीका याद कराने का आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, देखते ही याद आ जाए कि व्हाट इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज डियर मॉनेटरी पॉलिसी। जिस केस में मनी सप्लाई को आप कर रहे हो डिक्रीज, इन्फ्लेशन को लेके आ रहे हो नीचे। अगर आप कल को न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आरबीआई ने इस बाई मंथली मीटिंग के बाद आपकी डियर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आता रहता है ये, एंड आई होप यू आर रीडिंग इट। नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, काफी कुछ आपका वहां से भी कवर हो जाएगा, बट आई विल स्टिल एडवाइस यू कि न्यूज़पेपर मत छोड़ना। इकोनॉमी को अगर अच्छे से समझना है, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, ज्यादा कुछ आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने लेक्चर लगाइए और अपना न्यूज करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए न्यूज़पेपर्स के थ्रू। दैट इज इट, ऑल विल बी डन फ्रॉम हियर ऑन, ठीक है। ओके, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में अगर आपके सामने आए कि आरबीआई ने इस मीटिंग के बाद आपके टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया या डियर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया, तो एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जा रहा है। और वो कैसे करेगा अभी देखते हैं, अपने टूल्स के थ्रू। वैसे इस तरह चीजों को लिंक करते चला जाएंगे, सब आपके लिए इजी हो जाएगा। यस, ओके, आई होप इतना समझ आया होगा आपको भी। ओके, और अगर इसका अपोजिट देखें, उसके अंदर अगर हम कहें कि इफ यू वांट टू कॉम्बैट डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब आपका इन्फ्लेशन का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और आपको उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। ये भी जरूरी होता है मार्केट में, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, नहीं डिक्रीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको इन्फ्लेशन अलग जब टॉपिक करेंगे और अच्छे से समझ आएगा, बट अभी के लिए जरूर इतना समझे कि इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर लेवल तक मेंटेन रहनी चाहिए, ना कम ना उससे ज्यादा, एक पर्टिकुलर रेंज में रहनी चाहिए रादर। तो अगर ऐसा हो कि आपकी इन्फ्लेशन बहुत डिक्रीज हो रही है, उस केस में क्या होगा, इसका अपोजिट कर रहे होगे आप, मतलब यू विल बी इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। यस और नो, आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। और इसको क्या बोला जा रहा होता है, यहाँ पर आपका क्या था, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसको बोलेंगे आप इजी मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। यस, और यहाँ पर आपका क्या था, डियर, और इसको आप चीप मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मतलब पैसा सस्ता हो रहा है, बहुत ज्यादा सप्लाई किया जा रहा है, इजीली आपका मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, इस टाइप से। याद रखने के तरीके हैं बस, कैसे मर्जी याद रखिए। इजी मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आपके सामने वर्ड आए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आपके सामने आए, एग्जाम के अंदर आए, यू शुड स्ट्रेट अवे क्लिक, आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए कि भैया मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया गया, इसका मतलब है मार्केट के अंदर पैसा बढ़ा दिया गया, इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तभी ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तभी इस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करी जा रही है। यस और नो, ठीक है, इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टूल्स के ऊपर। पहले हम क्या देखने वाले हैं आज, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यस, ओके, तो क्वांटिटेटिव टूल्स, पहली बात तो आपको नेम में क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव टूल्स आपका क्या कंट्रोल कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, या क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट कह लो आप, बट मनी सप्लाई ज्यादा इजी टर्म है। क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू बेसिकली आप क्या कंट्रोल कर रहे हो, द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट। बहुत सिंपल है, अभी हमने देखा कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, मार्केट में इन्फ्लेशन हाईयर साइड है, तो उस केस में आप क्या करना चाहोगे, इन टूल्स के थ्रू क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहोगे। ये सुनो, और अगर इन्फ्लेशन आपके नीचे है, गिरी हुई है, डिक्रीज हो रखी है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को आप क्या करना चाहोगे, इंक्रीज करना चाहोगे। मार्केट के अंदर मनी सप्लाई का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, क्वांटिटी कह लो आप, अमाउंट भी कह सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई को आप, या फिर लेवल ऑफ मनी सप्लाई, उसको आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे उस केस में। यस और नो, और वो कैसे करोगे, इन टूल्स के थ्रू जो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं। कौन से आते हैं, सबसे पहले आएंगे आपके रिजर्व रेशियोज, जिसके अंदर क्या क्या आता है आपका, CRR एंड SLR। डोंट वरी, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। देन आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO,
यस, ठीक है। देन थर्ड आपके लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, इसके अंदर आपके क्या आता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। यस और नो, और भी एक दो ऐसे टूल्स आएंगे आपके, आगे बात करेंगे उनके बारे में। यस, ओके। एक और चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो आपको भी क्लियर आगे होगा, जैसे लेक्चर को फॉलो करेंगे आपको समझ आएगा, बट यहाँ पर बताना जरूरी है स्टार्टिंग में कि क्वांटिटी टूल्स को जनरल टूल्स भी कहा जाता है। ये नोट्स बना लें अपने साथ साथ, पेन पेपर हाथ में रखें, जो जो पढ़ा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग जॉट डाउन करते जाना। जनरल टूल्स भी कहा जाता है और इनडायरेक्ट टूल्स भी इनको कहा जाता है। क्यों आपके इनडायरेक्ट कैसे हैं, जनरल कैसे हैं, अभी बताते हैं। इनडायरेक्ट थोड़ा आपको हिंट देता हूं, अभी क्लियर आपको भी थोड़ी देर में होगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा, कि इनडायरेक्ट के अंदर आपका जो टूल्स है, आरबीआई, सी आरबीआई बना रही है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई इन टूल्स के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाह रही है। तो अगर आरबीआई ने अपने टूल्स का यूज करा, उसका इम्पैक्ट अगर आपको डायरेक्टली देखने को मिले, तो वो क्या होता है आपके डायरेक्ट, मतलब कि आरबीआई ने कुछ ऑर्डर निकाला और उसके थ्रू मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली आरबीआई नहीं कर पा रही होती, आरबीआई पहले बैंक्स को कुछ डायरेक्शंस देगी, आरबीआई बैंक्स इन टूल्स के थ्रू बैंक्स को कंट्रोल करेगी, फिर बैंक्स अल्टीमेटली जो है क्रेडिट कंट्रोल करते हैं मार्केट के अंदर। यस और नो, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं आपके बैंक्स या फिर आपके एनबीएफसी, सारे के सारे जो भी हैं, वो सब के सब मनी सप्लाई को फिर कंट्रोल करेंगे क्रेडिट के थ्रू। तो इस वे में क्या है, ये इनडायरेक्ट। ये आपको भी और अच्छे से समझ आएगा, जैसे लेक्चर प्रोसीड करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में, वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यस, ठीक है। और जनरल क्यों है, ये बेसिकली उसके कंपैरिजन में है। क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं आपके, अभी तो हम क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, इसी तरीके से क्वालिटेटिव टूल्स भी हैं आपके। क्वालिटेटिव टूल्स जो है वो क्रेडिट का जो गुड क्रेडिट या फिर बैड क्रेडिट, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, कि मार्केट के अंदर बैड क्रेडिट नहीं होना चाहिए, खाली गुड क्रेडिट आपका घूमना चाहिए मार्केट के अंदर, तो वो उसको कंट्रोल करें। तो मतलब वो सिलेक्टिव है बेसिकली। क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू आप क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को सिलेक्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर, कि भाई ये वाले क्रेडिट ही चलने चाहिए, ये बेकार क्रेडिट है, ये सही नहीं चल रहा, इसको भगाओ यहाँ से, इसकी वजह से मार्केट में पैसे की जो इन्फ्लेशन है बढ़ रही है या फिर घट रही है। ये कैसे काम करते हैं हम टूल्स में देखेंगे, बट मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आपके जो है क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जा रहा है, वो बहुत सिलेक्टिव है बेसिकली। वेयरएज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ मनी सप्लाई की क्वांटिटी को देखा जा रहा होता है, यहाँ पर क्रेडिट की कोई बात नहीं हो रही, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट की कोई बात नहीं हो रही होती, इसलिए ये जनरल है, सिलेक्टिव नहीं है। ये इसके कंपैरिजन में समझ में आएगा आपको हमेशा। अभी के लिए आपको सिंपली इतना याद रखना है कि क्वांटिटी टूल्स आपके जनरल या फिर इनडायरेक्ट टूल्स भी इनको कहा जाता है। यस और नो। सो विद दिस, मैं आपके जो टूल्स है इनको भी नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे एक एक करके। हम पहले रिजर्व रेशियोज को देखेंगे, फिर आपके ओएमएस को देखेंगे, फिर एलएएफ को देखेंगे, मतलब रेपो रेट, आपके रिवर्स रेपो रेट, अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, इस लेक्चर की इंट्रोडक्शन थी, आपको टूल समझाने थे, इन्फ्लेशन समझानी थी, एंड आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टॉपिक्स। आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको लेक्चर कैसा लगा, आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, डू गिव्स मी अ थम्स अप इफ यू लाइक द lecture and do share it also. Thank you and have a nice day, and we will meet in the next lecture. Okay, bye bye.